Okay, students, let's do the fifth question of exercise 8.1 10th क्लास का ही फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें? यदि सीकेंट थीटा बराबर है 13/12, सीकेंट थीटा कितना है? ध्यान से समझना, 13/12। तो बाकी सारे निकालने आपने टी रेशोज। ओके, तो इसमें देखो एक ट्रायंगल है, लेट दिस बी ए ट्रायंगल, कैसे भी बना दो आप इसको। ओके, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। ओके, एंगल बी इज 90 डिग्री, ए मान लो थीटा है। ओके, सीकेंट थीटा 13/12। तो सीकेंट थीटा क्या होता है? सबसे पहले वो लिखो, सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। अगर याद नहीं है तो cos का अपोजिट एकदम याद आ जाएगा। क्या होता है? cos होता है b/h, तो 1/cos हुआ h/b, cos का उल्टा, जो अभी तक पढ़ा आपने। मतलब हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 13 एंड बेस विल बी इक्वल टू 12, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 13/12। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज h की जगह 13 है, ये दिया है ना 13/12, यहाँ h की जगह 13 है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये 13 के हो गया, एंड बेस इज 12 के, बेस इज 12 के। क्लियर? अब देखो हमने क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले कौन सी थ्योरम लिखेंगे? पाइथागोरस। क्या बताता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस प्रमेय। देन पी स्क्वायर कितना है? हमें नहीं पता। इट इम्प्लाइज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 12k स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? 13k स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसमें पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? पी स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कर लो, 12k स्क्वायर मतलब 144k स्क्वायर, 12 इंटू 12। अब आपको आ जाना चाहिए 12k की पावर 2 का मतलब 12k इंटू 12k, दैट इज 144k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13k स्क्वायर, विच मीन्स 169k स्क्वायर। क्लियर? इट मीन्स पी स्क्वायर क्या आएगा फिर? व्हाट विल बी पी स्क्वायर? पी स्क्वायर क्या आएगा फिर? पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? 169 के स्क्वायर, जो पहले से वहाँ है, इक्वल में चले जाएंगे हम। पी स्क्वायर को वहीं रखा जहाँ है, फिर हम यहाँ चले गए, ये उतारा। अब ये इक्वल के इस साइड था, यहाँ पे चला जाएगा इस साइड, -144k स्क्वायर। तो ये कितना बचा? 9 - 4 5, 6 - 4 25। सारे क्वेश्चंस सेम हैं। ठीक है, पी स्क्वायर 25, तो पी क्या हो गया? पी का 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो ये हो गया, या इस तरह से लिख दो, 25k स्क्वायर का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना आ गया? 5k। ओके, परपेंडिकुलर आ गया इस तरह से आपके पास 5k। दिस इज नाउ व्हाट इज 5k? दिस इज नाउ 5k। ओके, यहाँ से कैसे किया हमने? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल दी पाइथागोरस से। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में 13/12। थीटा, थीटा ये एंगल है, थीटा लिखते हैं हम इस तरह से। थीटा कैसे लिखेंगे हम?
दिस इज एंगल थीटा, यूं ऐसे, ये वाला एंगल ऐसे लिखते हैं थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बाद परपेंडिकुलर निकल गया, बाकी की रेशियोज तीनों साइड्स तो निकल गई हैं। अब तो आप लिख दो कि क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है। पहले साइन थीटा लिखो, P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H। P अपॉन H का मतलब कितना हुआ, यहाँ देखो परपेंडिकुलर कितना है, P है, यहीं से देखना P कितना है 5, B कितना है 12 और H कितना है 13। P 5 12 एंड 13, यहाँ हम लिख लेते हैं B 12 H 13, ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े डायग्राम की तरफ। ओके, के है इसके साथ। क्लियर, ये हमने अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब साइन देखो, साइन क्या है P अपॉन H। P कितना है 5 अपॉन H कितना है 13, तो साइन आ गया 5 अपॉन 13। कॉस कितना है B अपॉन H, B कितना है 12, तो 5 के अपॉन 13 के ये कट गया तो रह गया 5 अपॉन 13। ओके, ऐसे ही B कितना है 12 के अपॉन H 13 के, तो दो ये आ गया 12 अपॉन 13। ईजी है। अब टेंजेंट क्या होता है P अपॉन B। P कितना है 5 के अपॉन B कितना है 12 के, तो टेंजेंट आ गया 5 अपॉन 12। क्लियर, ओके। तो अब सीकेंट क्या होगा, कोसिकेंट, साइन का उल्टा, कोसिकेंट होगा 1 अपॉन साइन, मतलब 13 अपॉन 5 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन, और साइन कितना था, साइन कितना था, साइन था 5 अपॉन 13, तो ये हो गया 13 अपॉन 5। ओके, उल्टा इसका अपोजिट लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या है सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस कितना है, कॉस कितना है आपके पास, कॉस है 12 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 12। क्लियर, और उसके बाद 12 अपॉन 13, और उसके बाद थर्ड क्या है, अगला क्या है कोटेंजेंट हो गया, रह गया कौन सा रह गया, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा क्या होगा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना है 5 अपॉन 12, तो ये 12 अपॉन 5। इस तरह से आपको ये करना है। ओके, तो इस तरह से आपने ये 6 की रेशियोज निकाल दी है। वजन की इजी इजी था। ठीक है, इस तरह से यहाँ से चले हम ऐसे, और इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया। अब आओ 6th क्वेश्चन में। नाउ वी विल डू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ए एंड एंगल बी, क्या ये लेस देन 90, न्यून कोण है ये, लेस देन 90 है ये। ठीक है, कॉस ए बता रहा है कितना, कॉस बी के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। ए और बी दोनों मान लो ये है एक राइट एंगल, एक ट्राइंगल बनाएंगे इसमें। ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, बी सी नहीं है, ए और बी है न्यून कोण। ठीक है, हम इसको ए और बी ये लिख लेते हैं।
दिस वन, हम इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, इसको सी लिख लेते हैं। लिख तो हम इसको भी रख सकते थे ए बी, तो इस तरह से आपको मिड पॉइंट बताते हुए थोड़ा दिक्कत ना आ जाए इसलिए। तो जब हमने ये ड्रॉ कर दिया तो ए और बी हमने ये बता दिया न्यून कोण है क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। सी से हमने क्या ड्रॉ करना है, सी से हमने इस पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, सी से एम, ओके। ये 90 डिग्री का एंगल है, बना रहा है यहाँ सी से, ठीक है। अब इसमें एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ए एम सी 90 डिग्री का है और एंगल बी एम सी 90 डिग्री का है, दोनों बराबर है। तो एंगल ए एम सी, जिस एंगल की बात करें उसको बीच में लिखना है हमने, यहाँ से चलेंगे ए एम सी और यहाँ बी एम सी, तो ये 90 डिग्री का है इसलिए ये इक्वल है, ओके, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, दिस इज एम, ओके। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी आ गई, ए एम सी। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल किसकी, ए एम सी की बात करते हैं, ए एम सी, समकोण त्रिभुज ए एम सी, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। राइट आर की राइट एंगल्ड, एंगल का निशान लगाया हमने, आगे ई डी लिखा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या सीधा ही समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए एम सी। हिंदी में आप इस तरह से भी लिख सकते हो और ये ऊपर बताया इस तरह से भी लिख सकते हो, क्लियर। अब इसमें क्या है, हमको बोला है कॉस ए और कॉस बी। कॉस ए क्या होगा, फिगर थोड़ा नज़र आ जाए हमारे, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, ये एंगल ए है, इसके सामने वाली ये भुजा क्या आ गई, दिस साइड इज पी, ये साइड है, ये एंगल है तो ये साइड है पी, तो और ये साइड है बी, इसके साथ वाली ये बी हो गई, ठीक है, बेस हो गया। तो बेस क्या है, ए एम, बी कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी कितना आ गया, ए एम, एच तो आपको पता है ए सी होगा, ठीक है, तो ये एच है, ए सी, क्लियर। ऐसे ही हमको चाहिए कॉस ए पूछा है और कॉस बी बताया है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमको कॉस बी चाहिए तो बी की बात करेंगे, जब हम बी की बात करेंगे तो कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, बेस, कौन सा होगा बेस, ये वाला बेस होगा, ठीक है, ये वाला, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर तो है ये, समझ आया, ओके। तो अब हम करेंगे, यहीं पे लिख लें, कॉस बी क्या आ गया, वही बी अपॉन, दिस इज एच, ये वाली साइड एच आ गई इसमें, ठीक है, बी अपॉन एच, तो बी कितना है, बी कौन सी साइड आई, अब वो देखना है आपको, बी कौन सी साइड आई इसमें, बी एम या एम बी, ये वाली साइड बी है, और बी सी क्या है इसमें, बी सी क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज करण, ठीक है, बेस ये है इसका और हाइपोटेन्यूज ये है इसका, कॉस बी में, कॉस बी किस में दिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इसके लिए, कौन सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बी एम सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बी एम सी, यहाँ लिख लेना ना पहले, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी एम सी, यहाँ से इधर को गया ये, ठीक है, कॉस बी इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी सी, क्लियर। ऐसे इतना तो लिख लोगे आप खुद भी। तो कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। कॉस ए किसके बराबर दे रखा है? कॉस बी के बराबर। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, इसका मतलब कॉस ए कितना आया था हमारे पास? कॉस ए निकाला था हमने ए एम अपॉन ए सी, वो किसके बराबर आएगा? बी एम अपॉन बी सी। कहाँ से आया ये? यहाँ से देखो, ये ए एम अपॉन ये वाला, ये कॉस ए एम अपॉन ए सी, और कॉस बी ये बी एम अपॉन बी सी। क्लियर? ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इक्वल होंगे, तो हमने इनको भी इक्वल बता दिया, फिर ये भी इक्वल होंगे। क्लियर? अब जो है, जो ये ट्रायंगल है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर है। एस 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 वो लग रही है इसमें समरूपता। ठीक है, इसमें तीनों साइड्स ये बराबर है। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में अगर इन दोनों साइड्स की बात करें ट्रायंगल की, तो ये जो ए एम है, ए एम अपॉन बी एम किसके बराबर होगा? ए सी अपॉन बी सी। ये 9th में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, और ये दोनों में बराबर है एम सी अपॉन एम सी। क्लियर? ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो लिखो ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू, दिस इज एम, इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो सी एम अपॉन सी एम इक्वल था। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ए एम अपॉन, यहाँ देखो ए एम हमने लिखा ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये सेम ही रहेगा, सी एम अपॉन सी एम। क्यों आया? क्योंकि ये इक्वल है इसमें ट्रायंगल में, इसलिए इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल ए एम सी वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल बी एम सी के। अगर ये सिमिलर है, सारी भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब जो एंगल ए है वो किसके होगा? एंगल बी के, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये एंगल्स बराबर होंगे फिर। ओके, क्लियर? तो इस तरह से इसके ये कोण इक्वल हैं, यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब देखो, सबसे पहले हमने कॉस ए इज इक्वल टू, ओहो कहाँ गया? आई थिंक इट वाज, यस। सबसे पहले हमें कॉस ए, हमारे पास बताया था ये कॉस ए बराबर है कॉस बी। सबसे पहले ये गिवन है, तो हमने यहाँ से ये एंगल इस तरह से बना लिया। इसमें से हमने कॉस ए निकाल दिया और इस साइड से हमने कॉस बी निकाल दिया। अब ये क्योंकि ये साइड सेम है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब कॉस ए कॉस बी निकालने के बाद हमने ये साइड सेम बता दी। सेम है तो इसका मतलब ये एंगल भी सेम होंगे। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो वहाँ से हमारे पास आया ए एम अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी सी। ये वहाँ से आया हमारे पास, जो हमने कॉस ए कॉस बी निकाला। पहले कॉस ए निकाला ए एम अपॉन ए सी, और फिर कॉस बी निकाला बी एम अपॉन बी सी। ठीक है, ये इक्वल है, तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस करके हमने इस तरह से हमने इसको किया है। ओके।